अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक क्लाइंट को अपने काम के लिए गेन कर सकते हो, यानी इसको इंगेज कर सकते हो या उसे हासिल कर सकते हो एक क्लाइंट को। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड ये है कि देखें, मेरा एक ब्रांड है विक्टोरियम डॉट स्टूडियो। आपने भी अपना एक पूरा प्रॉपर ब्रांड बनाना है। मैंने ऐड चलाया। सबसे पहले मैं आपको पूरी अपनी एक हिस्ट्री बता देता हूँ, यानी इस जो स्टोरी है, मैंने कितने क्लाइंट इससे अर्न किए हैं या मैंने अर्न कर लिए हैं या आप कह लें गेन हुए और प्रॉफिट में गया या नहीं गया। मैं आपको पूरा एक स्टेप बताऊंगा, हर चीज़ डिटेल में, जो हकीकी बात है। मेरा बजट था, मैंने 5000 का बजट था। मैंने तकरीबन 5 दिन चलाया टेस्टिंग के लिए खाली। अच्छा, अगर आपने ऐड चलाना है फेसबुक की टेस्टिंग के मुताबिक, फेसबुक एक जो टेस्ट कर रहा होता है वो कम्प्लीटली 7 डेज लेता है या उससे मोर देन 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज ले रहा होता है शुरू में। अगर आप शुरू शुरू में चलाते हैं, बाद में तो फिर सस्ता हो जाता है। लेकिन मैंने फेसबुक वाले टेस्टिंग के ऊपर नहीं रखा। मैंने अपनी टेस्टिंग के ऊपर रखा कि मेरे पास जो टेस्ट के जो लगाने थे वो 5 दिन लगाए। सही है। मैंने बोला इसके अंदर भी अगर फेसबुक अपना टेस्ट कर रहा है एक ऐड लगा के कि मैंने जो ऐड चलाया है, मैंने बोला बजट कितने का था, 5 हज़ार का था और डेली मैंने स्पेंड किए थे ऑलमोस्ट। पहले मैंने किए तकरीबन 1500 के अंदर मैंने जो है स्टार्टिंग ली थी। लेकिन जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग ली थी वो 1000 की ली थी, लेकिन 1500 के अंदर रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे थे जो मेरे को चाहिए थे। जैसे ही मैंने अपने ब्रांड के लिए यानी 1500 का बजट लगाया, पर डे मैंने लगाया 1000 रुपये। 1000 रुपये 500 लगाया, फिर नहीं आया रिजल्ट, मैंने 1000 रुपये किया एक ही दिन के अंदर ही। लेकिन उसके फिर अगले दिन मैंने बोला अब 1500 रुपये पे चले जाना चाहिए। सही है। पर डे मैंने 1500 रुपये लगाए और मैंने तकरीबन ये 3 से 4 दिन चलाया है ऐड। और ऑलमोस्ट आप 5 डे भी लगा लें तो भी सही होगा। 5 डेज के अंदर मैंने ऐड चलाया है और मैंने जो बजट लेके चला था वो 5000 था, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जाना पड़ा क्योंकि मेरे को 5 डेज चलाना था। लेकिन अगर मेरे अपने जो मैंने पहला बजट सोचा हुआ था वो मैंने 3 से 4 दिन का सोचा था, वो 500 के अंदर पूरा हो गया था, लेकिन मैंने ज़्यादा लगा। मेरे पास पूरी एक्सेल शीट भी बनी हुई है। अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अभी मैंने नहीं खोली है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ कैलकुलेशंस रहती हैं, क्योंकि अभी भी कुछ क्लाइंट्स के जो है मैसेजेस आ रहे हैं और वो सारे डीलिंग होना, वो सारे पेमेंट रिसीव होना, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी वो प्रॉपर जब वो फिलअप हो जाएगी एक तरीके से, आज फिलअप नहीं थी तभी मेरे को वीडियो बनानी थी, मेरे को बताना था कि पूरा क्लाइंट का प्रोसेस क्या होता है। तो एक्सेल शीट में आपको आज नहीं दिखा सकता। खैर, तो मैंने बजट रखा था 5000 का। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। लेकिन मेरे पास जो है टोटल लीड्स आपको मालूम है कितनी आ गई इस दौरियानिया में। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी एक्सेल शीट के अंदर, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 18 लीड्स आ गई थी। कितनी मैंने बोला, 18। 80 लोगों की लीड्स मेरे पास मौजूद है उस एक एक्सेल शीट में, और साथ में एक डेटाबेस की शीट में। उसके अंदर विथ प्रॉपर ऐसी एक्सेल शीट है कि सारा कुछ मौजूद, उसके अंदर नंबर, सारे क्लाइंट के नंबर्स मौजूद हैं जिन्होंने भी मेरा ऐड को देखा। अब उसको मैंने एक तरतीब दे दी एक्सेल शीट में जाके कि इसमें कौन सा सीरियस है, नॉन सीरियस है, ये सारे काम कर दिए मैंने। अच्छा, ऐड चलाने के दौरान ही मेरे पास जो कंफर्म ऑर्डर आ गए थे वो ऑलमोस्ट 3 से 4 थे। अच्छा, जब मेरा पहला ऑर्डर आया तो उसके अंदर मेरे को मैंने जो है बंडल्स भी शेयर किए, कहीं पे सर्विस शेयर हुई मेरी। इनमें से मेरे जो बंडल शेयर हुए वो ऑलमोस्ट 2 थे। 2 बंडल शेयर हो गए। जब 2 बंडल शेयर हो गए तो इसी तरीके से आगे आप चलेंगे तो बाकी तो 2 आए थे, टोटल 4 आए थे शुरू में ही जब मेरा ऐड चल रहा था। ऐड के अभी मनी जो आ रहे मैंने स्पेंड करने, तो वो कंप्लीट नहीं हुए थे 5 दिन। उसी दौरानिया में मेरे 4 ऑर्डर्स आ गए थे। 2 बंडल्स हुए थे जिनको मैंने बंडल्स डिलीवर किए थे, और उनमें से जो है 2 क्लाइंट थे जिनको मैंने सर्विस अपनी बेची थी। अच्छा, बंडल मैं शेयर कर रहा था तकरीबन उस वक्त मैं 500 का कर रहा था। अब मेरे प्राइस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे, वो भर गए। लेकिन चलें, अभी तो ये 500 से 1000 की तरफ चले गए, लेकिन उस वक्त मैंने 500 का बेचा है। ये तो हो गई एक पहली बात। अगली बात ये आती है कि जो मैंने सर्विस सेल की थी, उसके मैंने पहले शुरू में अलग अलग रेट रखे थे, वो कम रेट रखे थे, लेकिन उस पर मेरे को थोड़ा सा लॉस भी हुआ था, मेरे को समझ नहीं आई थी। सही है। अच्छा जी, काम उसका, अच्छा जो क्लाइंट आया था वो भी, उसको भी समझ नहीं आया था वो डिज़ाइन क्या करना है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अच्छा खासा उसमें जो है लॉस में गया था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला था उससे भी। फिर नेक्स्ट क्लाइंट आया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सर्विसेज चार्ज किए, और उसको मैंने कम ही चार्ज किए। फिर भी उसको मैंने बंडल जितने चार्ज किए हैं,
अच्छा बंडल कितने 1000 अभी जो सेल हो रहा है इतने ही मैंने चार्ज भी किए, वैसे मैं इतने की सर्विस देता नहीं। उसको मैंने क्यों ऐसा किया, उसने मेरे को हर गाइडलाइन परफेक्टली दे दी थी, सही है, और उसका काम ही छोड़ा था, तभी मैंने उसके साथ फिर उसको चार्ज किए थे, लेकिन उसने मेरे को परफेक्ट दे दी थी। और एक बार उसने मुझसे रिवीजन मांगी थी, उसके अंदर भी वो मेरी गलती थी कि मैंने प्राइस सही ऐड नहीं किए थे, लेकिन बहुत ही अच्छी सर्टिफिकेशंस मिली थी उनकी तरफ से मुझे, जब क्लाइंट की तरफ से। फिर इसके बाद कई दिन गुजरते हैं, अब मैंने बोला ये 80 लोग आए, इनमें से मेरे खाली 4 ऑर्डर लगे, लेकिन ये 80 लोग आए हैं तो कभी ना कभी तो ऑर्डर देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने फिर मजीद इन्हीं 80, मैंने मजीद ऐड नहीं चलाया। मैंने 5 दिन का जो 5,000 का बजट था या उससे जो ऊपर गया, तो उतने में ही जो है मेरा ऐड के बजट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इससे ज़्यादा मैंने ऐड के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। एक बात ठीक है, मेरे पास जो 80 लोग आए थे मैंने इन्हीं में मेहनत की है मजीद। अब उनको मैंने अपनी ब्रांडिंग का मजीद उनके ऊपर ब्रांडिंग की है। मैंने उनको ऑर्गेनिक के तौर पे विदाउट मनी ऐड किए, मैंने उनको क्या किया है, सर्विस सेल करने की कोशिश की, और ऐसा हुआ है। अभी देखें, जो मेरा बजट था, इस तरीके से जो 5,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे या आप इससे ऊपर लगा लें, वो मेरे को पहले ही कवर हो गए थे, रिकवर मेरे 5,000 हो गए थे। प्रॉफिट में एक तरह से मेरा फिर भी गया था, क्योंकि देखें ऑर्डर आ गया था इस ब्रांड से। फिर क्या हुआ कि ऑर्डर तो आ गया आपका, सही है, ये कहानी भी क्लियर हो जाती है आपकी, आपके 5,000 रुपीज़ रिकवर हो गए। फिर मैंने मजीद ब्रांडिंग की विदाउट मनी ऐड किए। फिर मैंने क्या किया कि अपने ऑर्गेनिक कैसे किया, अब आप पूछेंगे कि पैसे लगाए बगैर आपके पास सर्विस के और कैसे 18 लोगों के, आपने नॉर्मल मैसेज कर दिया कि आप मेरी ये सर्विस लेने, या आपने व्हाट्सएप पे बस उनके नंबर्स आ गए तो आपको कभी भी मैसेज कर दोगे अलग अलग ऑफर। नहीं, मैंने जो है प्रॉपर मैसेजेस किए, लेकिन कुछ स्टेप्स और स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए। अब वो स्ट्रेटजी क्या थी, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपने सारे बंड, जब ऐड का रुझान खत्म हो गया, ऐड मैंने बंद कर दिया चलाना, तो मैंने सबसे पहले अपने सारे सर्विसेज के प्राइस अपग्रेड कर दिए, ठीक है। फिर मैंने ना एक चीज़ की स्टार्टिंग प्राइस रख दी कि अगर आप मेरे से सर्विस लेंगे इतने का पड़ेगा, बंडल आपके सामने शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ बंडल्स में दौरान ये मैं शेयर कर रहा हूँ और चला रहा हूँ और जो है बेच रहा हूँ। तो बंडल्स भी लोगों ने खरीदा, फिर मैंने इनको मैसेज किया प्रॉपर कि अभी ऑफर है, ये ऑर्डर होने वाली है, तो किसी ने वैसे बंडल भी खरीदा इस ऑफर पे। फिर मैंने बोला अब सर्विस बेचने का वक्त आ गया है, सर्विस बेची जाए। सर्विस मैंने कैसे बेची, मैंने जो है ADCTI का जो है मतलब पूरा एक ईमेल लिखने का तरीकेकार मैंने जो है इसमें रखा कि किस तरीके से हमें ईमेल जो है एक करनी होती है प्रॉपर, जिसके अंदर हम ऑफर को, मैंने हर बार बताता हूँ कि अगर आपने कभी कोई चीज़ बेच दी तो आपने 3 बातों का, सेल द ऑफर नॉट द प्रोडक्ट, सेल द नीड नॉट द प्रोडक्ट, और सेल द आउटकम नॉट द प्रोडक्ट। तो मैंने इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर मैसेज तैयार किया। चैट जीपीटी आपको मालूम है, मैंने बस उससे यही टूल इस्तेमाल किया और प्रॉपर मैंने मैसेज लिखवा लिया। जब मैंने मैसेज लिखवा लिया और फिर मैंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को और जो कस्टमर्स जो मेरे पास आए हुए थे उनको मैंने सेंड किया, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। और जितनी की मैं सर्विस सेल करने का मैंने सोचा था, मेरा माइंड था कि मैं इस, अगर कोई मुझसे मेन्यू डिज़ाइन करवाएगा तो मैं जो है सपोज कर ले मैं 1500 में सेल करूंगा, मैंने ये सोचा हुआ था मिनिमम स्टार्ट, लेकिन उससे ऊपर की सेल हुई और प्रॉफिट में किया बिजनेस। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको पूरी स्टोरी इसलिए बताई है कि आपने भी अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो करें, अपनी सर्विसेज बेचें। पहले आपने थोड़ी सी अमाउंट अपने एड्स पे लगानी है, आपने पिक्सल स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप पिक्सल स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते, आप में बर्दाश्त है कि आप ऑर्गेनिकली आप शुरू में पैसे लगाएंगे, बाद में आप खुद ही पिक्सल अपना स्ट्रॉन्ग करवा लेंगे जो आपका कस्टमर आएगा उनके ज़रिए, तो भी वो सही है, लेकिन टाइम लगेगा। मैंने ये स्टेप स्टार्ट किया है भाई ऑलमोस्ट जुलाई में, जुलाई के एंड में, और आज जो है आपके सामने जाहिर भी हो रहा होगा कि आज 3 सितंबर है, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है भाई। और मगर 3 महीनों के अंदर जो मैंने मेहनत की है, और उसका अंदाज़ा शायद आप नहीं लगा सकते जब तक आप खुद नहीं करेंगे। फिर लोगो बनाना, फिर सारी ब्रांडिंग करना, फिर ऑर्गेनिकली जवाब देना। फिर में से कुछ क्लाइंट ऐसे भी है, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो कि बोल रहे थे कि आप 500 में डिज़ाइन करके दें मेन्यू, जो कि इम्पॉसिबल था।
चीप रेट्स के जो ये डिज़ाइनर हायर करना मुझे कि आप वो चीप रेट में डिज़ाइन करके दें, जो कि मैं मना कर रहा था, उनके जवाबात देना और फिर उनको सर्विसेज देना, फिर इसके बाद क्लाइंट के मैसेजेस को वक्त पे देना, जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करना, टाइमली रिस्पॉन्स करना, ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद ही जो है आपका एक ब्रांड स्ट्रांग बनता है, आपकी एक पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनता है, आपकी एक प्रोफाइल जो है स्ट्रांग बनती है। तो मेहनत बहुत है। तो अगर आप भी ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो देर नहीं करनी, आज ही स्टार्ट करें, क्योंकि ब्रांड ही है जो आपको आगे लेके जा सकता है भाई। और ब्रांड के अंदर वो चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि आप भी सोच नहीं सकते। तो ब्रांड के अंदर अगर आप ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक और ये टिप लेते हुए जाएं कि ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अपने ब्रांड का आइडिया, नेम का ख्याल रखना है, कलर का ख्याल रखना है और उसकी मार्केटिंग का ज़रूर ख्याल रखना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।